ये साड़ियाँ नेहा की कितनी अच्छी लगती थी ये नेहा पर। अब फिर से मेरी बेटी इन्हें पहनेगी। कितनी बार दिल ने कहा कि ये साड़ियाँ मैं किसी को दे दूं, पर हर बार मन ने आगे बढ़कर हाथ को रोक लिया। शायद इसलिए कि नेहा को वापस आना था। अब मेरी बेटी फिर से ये साड़ियाँ पहनेगी। कितनी प्यारी लगेगी मेरी नेहा। क्या कहा डॉक्टर ने? नेहा को कब तक होश आएगा? पता नहीं शीला, डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता। क्या मतलब? डॉक्टर्स कहते हैं कि वो हमें कोई गारंटी नहीं दे सकते कि उसे होश आएगा भी कि नहीं। वो कभी कोमा से बाहर आ पाएगी या नहीं। हो सकता है कि उसे उम्र भर होश ही ना आए। आप ऐसी बात मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। अरे, आपको देख के मुझे हिम्मत आती है। अगर आप ही इस तरह टूट गए तो मेरा सहारा कौन बनेगा? जरा निकिता के बारे में सोचिए। अगर उसने आपको इस तरह रोते हुए देखा तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगी? हाँ, चलिए आइए, आइए मेरे साथ, उठिए। बोलिए आप भगवान से, जिनकी कृपा से हमें हमारी बेटी वापस मिली है, जिसे जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे। बोलिए आप भगवान से कि अब उसे हमारे लिए जीना होगा। अरे, इनकी कृपा से तो पत्थर में भी जान आ जाती है। हमारी नेहा तो जिंदा है, सांस चल रही है उसकी। थोड़ी सी थक गई है बेचारी, सो रही है, गहरी नींद में है वो। लेकिन जिस दिन इनका हुक्म होगा ना, उस दिन वो जाग जाएगी, उसकी आंखें खुल जाएगी। आप इन पर भरोसा रखिए। अपनी बेटी के लिए जो आपके दिल में प्यार और दुआएं हैं, उन पर भरोसा रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शीला, ईश्वर, मेरे बेटी की जीवन की डोर अब तेरे हाथ में। तू ही संभाल उसे, तू सर्वज्ञाता है। निकिता, अरे कविता, तुम कब आई? बस अभी अभी। निकिता, तुम दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत अजीब लग रहा है। आंखों को विश्वास ही नहीं होता, पहचानना मुश्किल हो रहा है कि नेहा कौन है और निकिता कौन है।
लेकिन उससे भी सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि नेहा जिंदा है। हाँ, मुझे तो जैसे मेरे वजूद का एक खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। तुम तो जानती हो कि बहनों का प्यार कैसा होता है, एकदम अनोखा, और खास करके जब वो जुड़वा हो। बस मेरी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि नेहा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाओं के साथ हमारी दुआएं भी सुन ली। निकिता, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, तो प्लीज़ हिचकिचाना मत, कह देना। साहिल तो कह रहे थे कि वो नेहा की रिपोर्ट्स नेट के थ्रू दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भेजेंगे। वहाँ शायद कोई न्यूरोसर्जन मिल जाए जो नेहा का इलाज कर सके। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुनकर कि तुम लोगों को हमारी इतनी चिंता है। इसमें थैंक्स की क्या बात है? और तुम्हारी असाइनमेंट तो मैं हूँ। अगर तुमने सही वक्त पर मुझे समझाया नहीं होता तो आज माँ बनने का सुख मैं जो अनुभव करने वाली हूँ वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। साहिल और मेरी जिंदगी में जो खुशियाँ आने वाली है उसका कारण सिर्फ तुम हो। अच्छा, साहिल कह रहे थे कि अगर हॉस्पिटल में रहने की बात हो तो बारी बारी हम रह सकते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे तो अभी हम सब हैं, पापा हैं, मैं हूँ, मम्मी है, राजीव है। बारी बारी कर कर हम आ ही जाते हैं। हाँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम ज़रूर कर सकती हो। भगवान से प्रार्थना करो कि नेहा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए। फिर इसके दिन भी वहीं और रातें भी वहीं बीते। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसा ही होगा। माँ, क्या सोच रही हो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ। शायद निकिता को राजीव की दुल्हन बनकर इस घर में आना था, पर किस्मत का खेल देखो, नेहा दुल्हन बनकर आ गई और किस्मत ने उसे राजीव की जिंदगी से कितनी दूर भेज दिया। और जब निकिता राजीव की जिंदगी का हिस्सा बन गई तो भगवान ने नेहा की जिंदगी बख्श दी। शायद दोनों बहनों की किस्मत भगवान ने एक ही कलम से लिख दी। नेहा अभी कोमा में है और जैसे ही वो कोमा से बाहर निकलेगी वो राजीव के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहेगी। दोनों बहनों की किस्मत इन्हें राजीव की जिंदगी में। माँ, मेरे दिमाग में भी यही बात घूम रही थी कि नेहा और निकिता दोनों की सिर्फ शक्लें एक सी नहीं है, बल्कि शायद वो किस्मत भी एक सी लिखवा कर लाई है। नेहा, कितना बड़ा दिल है उसका बच्चा इस दुनिया में आए उससे पहले उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चे को मुझे दे देगी। और निकिता, उसने मेरा दुख समझते हुए विशाल को मेरी गोद में दे दिया। उन दोनों के लिए मेरे मन में बहुत प्यार है। वो दोनों इस घर का ही नहीं बल्कि राजीव भैया की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। माँ, जब किस्मत ने एक खेल खेला है तो वही इसका हल निकालेगी। इसीलिए अब तुम सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब जो होगा सो होगा। हाय निकिता। हाय सोनिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस निकिता।
तुम सोच सकती हो हमारी बहन नेहा नेहा जिंदा है हमारी आंखों के सामने। Isn't that great? वैसे एक बात सच सच बताना निकिता, अपनी बहन के जिंदा होने की खुशी के साथ साथ तुम्हें गम नहीं है? गम कैसा? निकिता तुम भूल गई? तुम्हारी राजीव से शादी से पहले तुम्हारा पति राजीव तुम्हारी बहन नेहा का पति था, है ना? मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सोनिया। ऑफ कोर्स, तुम ये बात भूल भी कैसे सकती हो? भूलनी चाहिए भी नहीं। अब देखो ना निकिता, भगवान ने कितना अजीब सा खेल खेला है तुम दोनों बहनों के साथ। कैसे मुश्किल घड़ी में लाके खड़ा कर दिया तुम दोनों को। अब अपनी बहन के जिंदा होने की खुशी में तुम राजीव से बिछड़ने का गम भी नहीं मना पाओगी। सोनिया बस, मैं जानती हूँ तुम। ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं तो थोड़ा सा कंसर्न फील कर रही थी इसलिए आ गई। वैसे निकिता, मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। तुम उसकी खुशियों के बीच में नहीं आओगी। वैसे आना भी नहीं चाहिए, है ना? आफ्टर ऑल असलियत तो यही है कि वो तुम्हारा नहीं नेहा का पति है। मैं जानती हूँ तुम दोनों इतना प्यार करती हो आपस में। तुम उसकी खुशियों के बीच में कभी नहीं आओगी। वैसे राजीव से तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हारी जिंदगी, वो तुम्हारी खुशी, सब कुछ बन गया था ना? हाउ सैड। लेकिन क्या करें, तुम अपनी बहन की खुशियों में आग तो लगा नहीं सकती। वैसे लगानी चाहिए भी नहीं। सोनिया, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी ना? थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम जा सकती हो। हाँ, मैं तो जा ही रही थी। वैसे निकिता, तुमने देखा नेहा को? बेचारी की मांग सूनी लग रही है, नहीं? रुको सोनिया, क्या हुआ निकिता? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारा सिंदूर मिटा दिया? सिंदूर? तुम इसका नाम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसका रंग भी जानती हो, लेकिन क्या तुम सिंदूर का महत्व जानती हो सोनिया? क्या तुम ये जानती हो सोनिया कि सुहागनें इसे अपनी मांग में क्यों भरती हैं? क्योंकि जैसे पति सिर का मान होते हैं, वैसे ही सिंदूर मांग की शोभा बढ़ाते हैं। पवित्रता और प्यार की निशानी है सिंदूर, जिसे रोज पत्नी अपने पति का नाम लेके अपनी मांग में सजाती है। तुम सिंदूर का रंग तो जानती हो, लेकिन क्या तुम उसका महत्व जानती हो? क्या तुम जानती हो कि सिंदूर का रंग क्या कहता है? सोनिया, सिंदूर का रंग ये कहता है कि पत्नी के खून के आखिरी कतरे तक पत्नी अपने पति की तरफ वफादार और सच्ची रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने पति की रहेगी। लेकिन तुम ये सब क्यों समझोगी? लेकिन एक बात आज मेरी समझ में आ गई है कि नेहा से और मुझसे बड़े होने के बावजूद तुम्हारी मांग आज तक सुनी क्यों है।
क्योंकि तुम्हें दूसरों की मांग से सिंदूर छीनने से फुर्सत ही नहीं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने सोनिया? How dare you! अरे अरे सोनिया बेटा, जरा ध्यान से। अरे तुम्हारी आंखें भरी भरी से क्यों हैं? रो रही हो? नेहा से मिलके आई हो? ईश्वर की भी क्या मर्जी है, फिर से हमारी नेहा को हमारी जिंदगी में ले आए ना। लेकिन हमें उन दोनों का बहुत ख्याल रखना है, नेहा और निकिता दोनों का। अपनी बहनों का ख्याल रखना बेटा। जी मामा जी। बेटे, मैं कभी कभी अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करता हूं। तुम्हारी शादी नहीं करा पाया, तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाया मैं। मामा जी, मैं ऑफिस जा रही थी, मुझे बहुत देर हो चुकी है। बेटे, वो अभी भी वो समीर क्या काम करती हो ना तुम? जी मामा जी, मैं चलती हूँ। सुनो बेटा, बेटे मैं भी अभी आया हूं, थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। मामा जी, मैं बहुत देर से अंदर थी निकिता के पास, मुझे सच में बहुत देर हो गई है। मैं वापस आऊंगी। ठीक है। लेकिन एक बात आज मेरी समझ में आ गई है कि नेहा से और मुझसे बड़े होने के बावजूद तुम्हारी मांग आज तक सुनी क्यों है? क्योंकि तुम्हें दूसरों की मांग से सिंदूर छीनने से फुर्सत ही नहीं। निकिता, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। जिस सूनी मांग का ताना आज तुमने मुझे दिया है ना, देखना तुम दोनों बहनों की मांग का सिंदूर छीन के मैं अपनी मांग सजाऊंगी। ये मौसम वही है नज़ारे, वही है जहाँ की फिजाएं। मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती है